Brought to you by ITEL and American Pistachios. अगली खबर में बात सोने की सिल्लियों की। और चलिए 3 मार्च की तारीख को एयरलाइंस एमिरेट्स की दुबई से आने वाली फ्लाइट जैसे ही बेंगलुरु के केम्पेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर पहुंची, एयरपोर्ट पर हलचल बढ़ गई। कस्टम अधिकारियों को सूचना मिली कि इसमें तस्करी का सामान लाया जा रहा था और निशाने पर थी कन्नड़ फिल्मों की एक एक्ट्रेस रान्या राव। रान्या जैसे ही कस्टम जांच से गुजरी, अधिकारियों का शक पक्का हो गया। रान्या की तलाशी ली गई। उनके पास एक खास तरह की बेल्ट मिली जिसमें अंदर सोने की 1 या 2 नहीं बल्कि 14 ईंटें चिपकी हुई थी। कुल वजन 14.2 किलो। रान्या को तत्काल हिरासत में ले लिया गया। लेकिन हिरासत में लिए जाते ही रान्या ने अपने घर वालों का जिक्र शुरू किया, खासकर अपने सौतेले पिता का। उनके पिता हैं आईपीएस अधिकारी रामचंद्र राव, जो कर्नाटक पुलिस सेवा में डीजी रैंक के अधिकारी भी हैं और हाउसिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड के चेयरमैन का पद देखते हैं। रान्या कह रही थी कि पुलिस में उनके अच्छे संपर्क हैं, उन्हें छोड़ दिया जाए। खबरों के मुताबिक रान्या ने यह भी कहा कि उन्हें पुलिस एस्कॉर्ट में बाहर भेजा जाए, लेकिन अधिकारियों की कान पर जूं तक नहीं रेंगी। हिरासत ले ली गई और हिरासत सौंपी गई डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस यानी डीआरआई को। इकोनॉमिक ऑफेंसेस विंग की कोर्ट में उन्हें पेश किया गया और 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। That's the power of pistachio. ये तो कहानी आप जान चुके हो, लेकिन शायद आप नहीं जानते होंगे कि रान्या कैसे इन कारस्तानियों को अंजाम देती थी। रान्या को हिरासत में लेने के बाद 4 मार्च को डीआरआई की टीम ने बेंगलुरु के लोवेल रोड में मौजूद उनके घर की तलाशी ली। उनके घर से 2 करोड़ रुपए की कीमत के सोने के गहने, 2 करोड़ 67 लाख रुपए कैश बरामद हुए। रान्या से कड़ाई से पूछताछ की गई। कुछ डिटेल्स सामने आए। इंडिया टुडे से जुड़े सगाए राज की रिपोर्ट के मुताबिक रान्या बीते 1 साल में कम से कम 30 बार दुबई के चक्कर लगा चुकी थी। हर फेरे में वो 12 से 13 किलो सोना भारत लेकर आती थी। रान्या को हर 1 किलो पर 1 लाख रुपए का कमीशन मिलता था, यानी हर चक्कर में रान्या की कमाई लगभग 12 से 13 लाख रुपए होती थी। रान्या 1 साल में 30 बार तो बीते 10 दिनों में दुबई के 4 बार चक्कर काट चुकी थी। जिस बात से कस्टम अधिकारियों को शक हुआ वो थी रान्या की ड्रेस। दरअसल रान्या जब भी दुबई जाती थी तो अलग अलग किस्म के कपड़े पहनती थी जाते समय, लेकिन लौटते समय उनके शरीर पर एक ही ड्रेस हुआ करती थी। इस ड्रेस को रान्या ने खुद सिलवाया था। इसमें सोने के तारों से डिजाइन बने थे कि वो स्कैनर में आसानी से पकड़ में ना आए। अब लौटते समय रान्या हमेशा वीआईपी एग्जिट का इस्तेमाल करती, जहां उन्हें ज्यादा जांच का सामना न करना पड़े। दुबई की फ्रीक्वेंट यात्रा और एक ही ड्रेस, जांच अधिकारियों को शक हुआ। रान्या का जहाज इस बार लैंड हुआ तो उन्हें गहन जांच के लिए रोका गया, लेकिन वहां मौजूद एक पुलिस कांस्टेबल ने जांच में बाधा पहुंचाने की कोशिश की। कहा कि आप जानते नहीं हैं ये डीजीपी की बेटी हैं। बावजूद इसके उनकी गहन जांच की गई। रान्या ने अपनी जांघ पर एक टेप चिपकाया हुआ था, उसके ऊपर सोने की ईंट, उसके ऊपर कपड़े और सबसे ऊपर ड्रेस। रान्या को पुलिस कांस्टेबल के साथ हिरासत में ले लिया गया। रान्या पकड़ी गई तो सवाल एक और सामने आया कि क्या उनके साथ कुछ पावरफुल लोग भी शामिल हैं, क्योंकि उनके पिता का नाम तो आ ही चुका था, आईपीएस हैं। ऐसे में आईपीएस पिता से सवाल पूछे गए तो रामचंद्र राव ने कहा कि इस घटना से मैं स्तब्ध हूं, मुझे इसकी कोई जानकारी नहीं थी, वो हमारे साथ नहीं रहती। वैसे भी कानून अपना काम करेगा, मेरे करियर पर कोई काला दाग नहीं है, मैं इससे ज्यादा कुछ नहीं कहना चाहता। लेकिन आईपीएस रामचंद्र राव जब खुद पर कोई काला दाग न होने की दलील दे रहे थे, पत्रकारों के दिमाग में साल 2014 की एक घटना चक्कर काट रही थी। इस साल रामचंद्र मैसूर दक्षिण रेंज के आईजी हुआ करते थे। एक दिन उनकी टीम को सूचना मिली कि एक बस मैसूर से केरल के कालीकट जा रही है। इस बस में 4 लोग हवाला का पैसा लिए हुए हैं। पुलिस ने छापा मारा, लोगों को अरेस्ट किया और बताया कि 20 लाख रुपए बरामद हुए हैं। लेकिन केरल के जिस व्यापारी का पैसा इस बस में जा रहा था, उसने कुछ दिनों बाद पुलिस कंप्लेन कर दी। कहा कि मैसूर की बस से 2 करोड़ की लूट की गई है। फौरन जांच चली गई राज्य की सीआईडी के पास। सीआईडी ने पुलिस मुखबिरों के साथ साथ रामचंद्र राव के निजी गनमैन को अरेस्ट कर लिया और राव को तत्काल आईजी की पोस्ट से हटाकर हेडक्वार्टर से अटैच कर दिया गया, यानी एक किस्म की पनिशमेंट पोस्टिंग। फिलहाल पुलिस इस हालिया घटना की जांच कर रही है और सारे एंगल्स तलाशे जा रहे हैं। सुनते हैं स्थानीय पत्रकारों को जो फ्रेश अपडेट्स शेयर कर रहे हैं। She was recently married in the month of November. After her marriage, she purchased this particular flat and moved. And when DRI officials raided the house, they had also seized a few gold bars along with 2 crore rupees money in this particular mansion. The investigation is undergoing with the DRI officer.